हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं बना रही हूँ एक स्वादिष्ट सी मिठाई जिसे खाकर आप बहुत खुश हो जाएंगे और घर पर ये आसानी से बन जाएगी। ये नो फायर कुकिंग है, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। हमने लिए यहाँ पे 200 ग्राम भुने हुए चने। ये चने आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी को पूरा करेंगे। चने के बारे में आपको पता है, बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, तो भुने हुए चने होंगे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। वैसे तो हम इसको ऐसे ही खा सकते हैं, पर अगर इसकी हम कुछ बना कर खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और ये जो लड्डू बनेंगे आज के हमारे, वो आप खाते ही रह जाएंगे। एक बार बनाएंगे तो आपका हाथ भी नहीं रुकेगा। और इस गर्मी के मौसम में अगर आप इसको खा लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने इसमें डाली है धागे वाली मिश्री। धागे वाली मिश्री बहुत ही अच्छा एक विकल्प है हमारा शुगर की जगह, और ये बहुत ही अच्छा रहता है आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि ये ठंडा रखेगा आपको। तो गर्मी के दिनों में आप ये लड्डू आराम से खा सकते हैं। तो इसके साथ में मैंने लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स। आप देख सकते हो, मैंने ये लिए है बादाम, मखाने लिए मैंने। इसके साथ में मैंने 1 ही कटोरी काजू लिया है, और मैंने लिए मगज के बीज। ये चारों ही चीज़ें आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी होगी। लगभग ये 50-50 ग्राम है। मगज के बीज थोड़े कम लिए हैं मैंने। आप देख सकते हो मगज के बीज ये ऐसे होते हैं। ये आपकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस काम करेंगे। तो इस तरह से हम धागे वाली मिश्री को थोड़ा थोड़ा कूट लेंगे, क्योंकि अगर मिक्सी में सीधा हम चलाएंगे इसको तो मिक्सी के जार के टूटने का डर रहेगा। तो आप इस तरह से पहले इसको कूट लिया करें। जब भी आप कोई चीज़ मिश्री की यूज़ करते हैं या कोई हार्ड चीज़ लेते हैं तो आप पहले इसको कूट लिया करें ज़रूर। ये देख सकते हैं, क्योंकि हमें इसके धागे भी निकालने हैं। धागे वाली मिश्री में धागे होते हैं, तो इसके धागे भी हम इस तरह से निकाल लेंगे कूट के। छोटे छोटे इसमें धागे लगे रहते हैं, और ये मिश्री आपकी पेट को बहुत ज़्यादा ठंडा करती है। इसके भी बेनिफिट्स आपको पता होंगे। ये देखिए, कुछ तरह से हमने धागे निकाल ही लिए थे सारे। ये मिश्री खाने में बहुत अच्छी लगती है और ठंडी रहती है, तो इस तरह से हम चीनी का विकल्प ले सकते हैं। आप देख लीजिए कोई धागा नहीं रह गया हो, धागा भी निकाल लीजिए सारा। बाकी जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे उसको भी हम पीसेंगे। उससे पहले हम मिश्री पीस लेते हैं। मिश्री हमारी एकदम दली वाली अब हो गई थी, तो अब इसको मिक्सी में आराम से चला सकते हैं हम। इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ मैं ड्राई फ्रूट्स। सबसे पहले मैंने मखाने डाले हैं, थोड़े बादाम डाले हैं इसमें। इसी में मैं काजू डालने वाली हूँ। उसके साथ ही में जो मगज के बीज लिए थे वो भी इसी में डाल देते हैं, ताकि बच्चे खाने के लिए बिल्कुल भी नाना नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलेगा हमारे ड्राई फ्रूट्स तो इस लड्डू के अंदर ही है। अगर आप फायरलेस कुकिंग नहीं कर रहे तो आप इन सबको सेक भी सकते हैं, हल्का सा घी में भून सकते हैं। हमने इसको चला लिया था, देखिए कितना अच्छे से तैयार हो गया था हमारा। अब किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये चीनी ड्राई फ्रूट्स वाली है। आप ऐसी चीनी बनाकर रख भी सकते हैं, और आप दूध में डालकर बच्चों को पिला सकते हैं। वो भी आपके बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो हमने इसको नापना है, हम तोल रहे हैं इसको। ये चीनी आप देखिएगा लगभग 300 ग्राम के है, क्योंकि हमने 250 ग्राम चना लिया है। ये 300 ग्राम चीनी है, इसमें ड्राई फ्रूट्स भी शामिल है, तो ये हमारी इतनी काफ़ी होगी। ये चना और ये लगभग बराबर, ये 50 ग्राम का फ़र्क है। चनों को भी हम मिक्सी में चला लेंगे, वही जार लिया है हमने। चनों को हमें हल्का दरदरा भी रख सकते हैं और महीन भी पीस सकते हैं, जैसे आपके घर में पसंद करते हो। अगर आपके घर में बेदंती है तो आप एकदम महीन पीस दीजिए। जिनके दांत में प्रॉब्लम होती है उनके लिए महीन पीसा हुआ बहुत अच्छा रहेगा। आप देख सकते हो 2 सेकंड में ये चल के तैयार हो गया था, एकदम महीन सा पीस के। इस तरह के लड्डू खाने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। अगर एक बार आपने बना लिया तो आपका हाथ ही नहीं रुकने वाला है। तो हम इसको बड़े से बर्तन में निकाल लेते हैं। पहले हमने चने निकाल लिए हैं। अगर आप कटोरी से नापेंगे तो ये 2 कटोरी चने हैं। अगर आपके पास वेट मशीन नहीं है तो आप इस तरह से नाप भी सकते हैं। ये 2 कटोरी चने का पाउडर है हमारा। उसी के साथ में हम 2 कटोरी ही चीनी मिला रहे हैं, क्योंकि हमारी वो जो नाप के देखी थी हमने वो भी 2 कटोरी ही है। इस तरह के लड्डू आप बहुत ही इजीली घर पे बना सकते हैं और झटपट बन के भी तैयार हो जाएंगे। ये लड्डू खाने में तो उतने ही टेस्टी होंगे जितने ये हेल्दी है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में आप अगर पता लगाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसमें कैल्शियम, आयरन सब होता है, और
आपको पता है जितने भी हमने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं उनमें कितना ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। तो देखिए इस तरह से हम इसको मिला लेंगे। अच्छे से मिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी पार्ट में अगर चीनी नहीं शामिल होती है तो वो फीक लगेगा, आपको अजीब सा लगेगा वहाँ पे। तो अच्छे से आप इसको मिला लीजिए। आप चाहे तो इन दोनों को मिलाकर छान भी सकते हैं, तो जल्दी से वो मिक्स भी हो जाएंगे, पर इजीली ये परात में अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगे चम्मच की सहायता से। हम इसमें डाल रहे हैं 1 कटोरी मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर के साथ में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है, तो मिल्क पाउडर आप ज़रूर शामिल कीजिएगा। एकदम आपको लगेगा जैसे आपने इसमें मावा मिला दिया हो। बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आने वाला है हमारा। अब आप अपने बच्चों के लिए ये लड्डू जरूर बना के रखिए। उनको बोलिए कि ये भीम वाला लड्डू है, तो बहुत ही खुश होके खाएंगे, क्योंकि जब बच्चे कार्टून कैरेक्टर्स देखते हैं तो भीम एक लड्डू खाता है, आपको पता होगा। सारी मम्मियों को पता है, क्योंकि हम उनके साथ में कार्टून देखते भी रहे हैं। तो भीम जो लड्डू खाता है, उसी ये लड्डू को आप बच्चों को मान के खिलाइए कि देखिए भीम वाला लड्डू बना है मैंने इसमें डाला है लगभग 1 कटोरी घी। अब आप कहेंगे कि लड्डू में घी डाल रहे इतना, तो कितना वो हो जाएगा, पर घी के बिना लड्डू किस काम के। तो घी तो डालना ही होगा, और आप जितना चाहे उतना घी डाल सकते हैं। ज़्यादा घी डालेंगे तो आपका लड्डू फैल जाएगा, तो आप मात्रा अपने हिसाब से सेट रखिए। 1 कटोरी घी, 2 कटोरी हमारा चना और 2 कटोरी चीनी है, तो आप मात्रा देख सकते हैं। लगभग ये 1 गुना है सबका। ये 4 1 का पोर्शन है हमारा। इस तरह से आप मसल के इसको बना लीजिए। 2 सेकंड में आपका ये तैयार हो जाएगा। ज़्यादा इसमें दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है, बच्चे भी बना सकते हैं इसको। तो अगर आप अपने बच्चों को बैठा दें साथ में, आप देखिए इस तरह से ये गोली बनने लगी है। बस इतना ही घी मिलाना है आपको, ज़्यादा नहीं मिलाना है। थोड़ी देर में जब हाथ से मसलते रहेंगे, ये थोड़ा सा घी गर्म हो जाता है तो हाथों से ये फैलने लगता है। आप चाहे तो इस स्टेज पे थोड़ा घी और भी डाल सकते थे। लड्डू बने और घी ना हो फिर मज़ा नहीं आता। घी के लड्डू अच्छे लगेंगे। मैंने अभी YouTube पे देखा था, कुछ लोग पानी से लड्डू बना रहे हैं। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आप लड्डू के नाम पर बच्चों को क्या खिलाना चाहते हैं? अगर आप पानी के लड्डू बनाएंगे तो वो उसमें फंगस भी बैठ जाएगी, वो अच्छा नहीं बनेगा बिल्कुल भी। तो इस तरह से हम अपने लड्डू बना लेंगे। देखिए कितने अच्छे से बन रहे हैं हमारे लड्डू। ये चने के, भुने हुए चने के लड्डू है, और आप किसी को खिलाएंगे तो कोई बिलीव नहीं करेगा कि इसे आपने घर पे बनाया है। मेरे तो हाथ ही नहीं रुके जब मैंने इस तरह की रेसिपी बनाई, और मेरे बच्चों ने भी खूब इंजॉय लेके इसको खाया। हमारे घर में सब स्वीट प्रेमी है, तो मिठाई तो मांगते ही रहते हैं। खाना खाने के बाद में मारवाड़ी लोगों को मिठाई चाहिए, तो इस तरह की हम चीज़ें बना के रख लिया करते हैं। ये देखिए हमारे लड्डू बन के तैयार हो गए थे। अब हमारे राजस्थान में गर्मी ज़्यादा है, तो ये लड्डू जल्दी पसर भी जाते हैं, तो थोड़ा सा घी की मात्रा को सेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके ऊपर हम मार्केट जैसा लुक देने के लिए चांदी का बर्ग लगा रहे हैं। ये अच्छी क्वालिटी का चांदी का बर्ग है, क्योंकि मैंने इसे बहुत अच्छी पंसारी की दुकान से ख़रीदा है। वहाँ पे बहुत ही महंगा मिला था ये, तो इसमें कोई नो डाउट ये बहुत ही अच्छा बर्ग है। और आप इसकी अगर परत देखें ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा पतला बर्ग है हमारा। 2 सेकंड में ये इस तरह से लग जाता है। जब भी आप बर्ग लगाते हो तो रुई की हेल्प ज़रूर लीजिएगा इस तरह से लगाने के लिए, तो ये लड्डुओं के ऊपर अच्छे से चिपक जाएगा, और इसका जो टेस्ट है वो भी बढ़ जाएगा, और चांदी के बर्ग का भी अपना एक बेनिफिशियल होता है। ये देखिए लड्डू हमारे बनके तैयार हो गए थे। नो फायरलेस कुकिंग कितनी जल्दी हो जाती है। जब आप बनाएंगे तो बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। आपके साथ में मैं सर्दी में और भी तरीके के लड्डू लेकर आऊँगी, पर अभी गर्मी है तो आप खाइए भुने चने के लड्डू। आप चाहें तो इसको अगर आप पका के बनाएंगे तो मैं आपको बताऊँगी। लड्डुओं की एक और रेसिपी मेरे पास में है, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा गर्मी के लिए। अभी आप ये भुने चने के लड्डू एंजॉय कीजिए, झटपट बनाइए, झटपट खाइए। अगर मेरी रेसिपीज आपको पसंद आती है तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरा बेल आइकन लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मैं आपके लिए ऐसी रेसिपीज लेती ही रहूँगी, बनाकर आपको दिखाती रहूँगी। ये देखिए कितने अच्छे से हमारे लड्डू को हमने डेकोरेट भी कर लिया था। तो हमारे लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा सा हमारा शेप हो गया है। क्योंकि गर्मी है हमारे यहाँ पे, अगर आप इसको चाहे तो महीना भर स्टोर भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो हमारी परात तो सजी गई थी। आप भी इस तरह के लड्डू बना के ज़रूर रखिएगा और अपने बच्चों को खिलाइए। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए और स्वाद यात्रा को आगे बढ़ाते रहिए।
ये स्वाद यात्रा आपकी बढ़ती रहेगी तो आपका शरीर भी सेट रहेगा। तो हमारा एक लड्डू हमारे ठाकुर जी के लिए बन गया था छोटा सा। लड्डू गोपाल जी लड्डू खाएंगे तभी तो मज़ा आएगा ना। तो इस तरह के छोटे छोटे लड्डू भी बना कर आप बच्चों को रख सकते, दे सकते हैं। ये हमारे कृष्ण भगवान का प्रसाद था। तो हमारे लड्डू आप देख सकते हो कितने अच्छे बने हैं। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।